जम्मू कटरा से श्रीनगर की तरफ चलने वाली वंदे भारत ट्रेन तो चलेगी ही, लेकिन क्या कुछ स्पेशल होने जा रहा है? जी हां, स्पेशल होने जा रहा है। दरअसल पीछे जो आप मेरे ट्रेन देख रहे हैं, इसको तैयार किया जा रहा है पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए उस हिसाब से, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत इस ट्रेन को मूवमेंट के दौरान ना हो। अब दिक्कतें क्या हो सकती हैं? दिक्कतें ये हो सकती हैं कि बहुत ज्यादा बर्फबारी हो गई तो जरा सोचिए क्या होगा। बहुत ठंडा पानी आने लगा तो जरा सोचिए क्या होगा। पानी ही ना आए तो जरा सोचिए क्या होगा। ऐसी तमाम परेशानियों को टैकल किया गया है इसमें, और उस इंजीनियरिंग को बेहतर करने की कोशिश की गई है। मतलब ये कि अब आप देखिए, शीशा है, अब शीशे के सामने अगर कोई बर्फ डाल दे तो क्या होगा? पूरा शीशा ढक जाएगा, जो हमारे लोको पायलट है उनको कुछ दिखाई नहीं देगा। इसके लिए ये यहाँ पर ट्रेन आई है, इसको तैयार किया जा रहा है, लगभग तैयार हो चुकी है। हमारे साथ में दिलीप सर हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें इसमें बदली गई हैं। नॉर्मल से ये किस तरह की ट्रेन बन चुकी है। सर, ये क्या बदलाव इसके अंदर किए गए हैं पहाड़ी इलाकों में चलने के? वंदे भारत एक्सप्रेस देश का पैशन है और यह नए युग के अनुकूल है। अब जबकि हम लोग कश्मीर वैली तक सीधी ट्रेन सेवा चलाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के क्रम में इस रेक को तैयार किया गया है। और यह रेक इस ढंग से बनाया गया है हमारे इंजीनियरों द्वारा। यह मेक इन इंडिया के तहत इंटीग्रेटेड जो कोच फैक्ट्री हमारा ICF जो है चेन्नई में, वहाँ पर बन करके तैयार हुआ है। इसको इस ढंग से हम लोगों ने बनाया है कि टेम्परेचर चाहे -20 डिग्री हो जाए, -25 डिग्री हो जाए, तब भी न तो हमारे जो लोको पायलट की टीम है, जो रेलवे का स्टाफ है, उनको किसी प्रकार की असुविधा हो, और ना ही यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा हो। मतलब अगर हम थोड़ा सा चल के देखते हैं, ये जैसे सामने शीशा है, अब प्रैक्टिकली समझे कि भाई बहुत ज्यादा बर्फबारी हो गई तो भैया ट्रेन रुक गई, ट्रेन रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। बिल्कुल ट्रेन नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। क्योंकि यदि स्नोफॉल होता है तो पहला तो यह है कि इसका जो शीशा है वो बाकी गाड़ियों के शीशों की तुलना में इसको 3 गुना ज़्यादा टफ बनाया गया है। यानी कि बर्फबारी भी होती है तब भी इसके जो विंडो स्क्रीन जो हमारा है, विंडो स्क्रीन पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, वहाँ पर स्नोफॉल होने पर भी स्नो जमेगा नहीं, इसकी व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसी तरह से गाड़ियों के अंदर भी हम लोगों ने, वही दूसरे सवाल पे आ रहा हूँ। पब्लिक का दूसरा सवाल ये होगा कि भैया बर्फबारी अगर हो गई, बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर चला गया, तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी मिलेगा लोगों को? बिल्कुल नहीं। शौचालय में हम लोगों ने हीटिंग सिस्टम स्थापित कर रखा है, सिलिकॉन पैड लगाया हुआ है पानी के टैंक के साथ, तो उस परिस्थिति में भी पानी जमेगा नहीं। शौचालय में पानी मिलता रहेगा। बाकी जो दूसरे कंफर्ट्स जो हैं पैसेंजर्स के, वो भी प्राप्त होते रहेंगे, और लोग आराम से गर्म कोच में या रहते हुए जो है बाहर का लुत्फ उठा सकते हैं। तो मतलब वेदर अंदर का जो है उसको अभी आप मेंटेन करेंगे कहीं ना कहीं ऐसे कंडीशन में कि भैया माइनस में टेम्परेचर है लेकिन लोगों को ठंड ना लगे? बिल्कुल। लोको कैब से लेकर करके पैसेंजर के बैठने का जो कोच एरिया है, जो सैलून एरिया है, सभी जगह टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाएगा। और व्यवस्था ऐसे रखी गई कि पूरी जर्नी जो है यादगार रहे, पूरी जर्नी जो है वो सुखदायी रहे। मतलब आखिरी सवाल है कि कुल मिलाकर के डेट तो आप बताएंगे नहीं है ना, कब चलने जा रही है, लेकिन लगभग आप बता सकते हैं कि कब तक हम मान के चलें कि श्रीनगर और पूरे भारतवासियों को जो कटरा जाते हैं, कटरा से श्रीनगर जाना चाहते हैं, उनको सौगात मिलने वाली? जम्मू से श्रीनगर के बीच जो रेल लाइन का निर्माण हो रहा है, उसका निर्माण पूरा हो चुका है। अब कुछ ज़रूरी जो सेफ्टी रिलेटेड इंस्पेक्शंस हैं वो किए जाने हैं। उनका जब इंस्पेक्शन हो जाएगा, जब सर्टिफिकेशन हो जाएगा CRS का, उसके बाद रेलवे बोर्ड द्वारा गाड़ियों के परिचालन की तिथि की घोषणा की जाएगी और हम लोग सीधी ट्रेन सेवा का लुत्फ। सवाल रह गया था सर, अंजी ब्रिज और चिनाब का कंप्लीट हो गया, T33 भी कंप्लीट हो चुकी है? चिनाब पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, वहाँ पर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अंजी खड ब्रिज भी बन करके तैयार है पूरी तरह से। T33 जो कि सबसे चैलेंजिंग हुआ, इस प्रोजेक्ट का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा, वह T33 भी बन गया है। वहाँ पर भी अब सीमलेस कनेक्टिविटी जो है हम लोगों ने स्थापित कर ली है। उसी का निरीक्षण होना है, तो जैसे ही वो निरीक्षण पूरा होगा हम लोग सीधी रेल सेवा से जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। तो पूरी डिटेल दे दी है दिलीप साहब ने, और उन्होंने कहा है कि दरअसल ये ट्रेन जो है वो स्पेशल ट्रेन बन चुकी है अब।
स्पेशल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए जो ये शीशे की लेयर, जो बर्फ की लेयर होगी वो शीशे को खराब नहीं कर पाएगी, शीशे को तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि 3 लेयर में इसको तैयार किया गया है। और दूसरा ये कि इसके अंदर से जो पानी निकलेगा वो हीटेड पानी होगा, तो इसलिए बर्फ के जमने की कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा ये कि ट्रेन के अंदर दरअसल जो हीटिंग है वो आपको मिलती रहेगी, यानी कि आपको गर्म हवा जो है अंदर मिलती रहेगी। बाहर चाहे -15 डिग्री सेल्सियस ही तापमान क्यों ना हो, लेकिन अंदर आपको बेहतरीन सहूलियत जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा आप वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, अंदर पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर भी आपको गर्म पानी जो है वो मुहैया कराया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं उन भक्तों के लिए है जो दर्शन करने जाते हैं कटरा, कटरा से फिर वो चाहते हैं कि श्रीनगर चला जाए। तो श्रीनगर जाने के टाइम पे जब बर्फबारी का समय आता है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वंदे भारत ट्रेन ने, यानी वंदे भारत की इस स्पेशल ट्रेन में अलग से आपको सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।